डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, ईडी ने इंटरपोल से जारी करवाया पर्पल नोटिस। सबसे पहले जानेंगे यह चर्चा में क्यों है, इसके बाद पर्पल नोटिस के बारे में जानेंगे, इसके बाद इंटरपोल के बारे में जानेंगे और फिर ईडी के बारे में जानेंगे और उसके बाद देखेंगे अभ्यास प्रश्न। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पहली बार इंटरपोल के माध्यम से व्यापार आधारित धन शोधन के नए तरीके पर पर्पल नोटिस जारी करवाया। यह नोटिस 21 अगस्त 2025 को जारी हुआ, जिसमें घरेलू और विदेशी मुखौटा कंपनियों के संगठित नेटवर्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहाने बड़े पैमाने पर धन शोधन की जानकारी साझा की गई है। पर्पल नोटिस के बारे में। पर्पल नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी 8 रंग के कोडित नोटिसों में से एक है। इसके अलावा इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना नोटिस भी जारी करता है। पर्पल नोटिस का उद्देश्य अपराधियों द्वारा प्रयुक्त नई कार्यप्रणालियों, उपकरणों, वस्तुओं और छिपाने के तरीकों के बारे में सदस्य देशों को सूचना देना है। यह नोटिस अपराध की विधियों की जानकारी साझा कर अन्य देशों को नए रुझान के प्रति सतर्क करता है, जैसी इस मामले में ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की जटिल योजना का उजागर किया गया है। बता दें कि इंटरपोल 9 प्रकार के नोटिस जारी करता है, जिनमें रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, सिल्वर नोटिस और इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना शामिल है। इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 196 सदस्य देश हैं। यह देशों के बीच अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचना साझा करने एवं सहयोग को सक्षम बनाता है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पुलिस सहयोग को बढ़ाना और गंभीर अपराधों के खिलाफ उचित समन्वय स्थापित करना है। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आर्थिक अपराधों और विदेशी विनिमय कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए गठित एक संगठन है, जिसकी शुरुआत 1 मई 1956 को एनफोर्समेंट यूनिट के रूप में हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय एक बहुअनुशासनात्मक संगठन है, जिसे आर्थिक अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच का अधिकार प्राप्त है। 1957 में इसे एनफोर्समेंट निदेशालय नाम दिया गया और इसका विस्तार तत्कालीन बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में शाखाओं के साथ हुआ। 1973 के बाद इसे विभागों के नियंत्रण में बदलाव के बाद वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन रखा गया। आइए देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंटरपोल में 198 सदस्य देश हैं। दूसरा, इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यह हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।